लगता है तू गांव से आई है। जी हाँ। तो फिर तू तो रिक्शा से आई होगी। जी हाँ। तुमने पढ़ाई भी सरकारी स्कूल से की होगी। हाँ हाँ, गरीब कहीं की। अरे ये लोग गरीब से इतना नफरत क्यों करते हैं? देखो दीदी, आप लोग के लिए गांव से जामुन लाई हूँ। नहीं चाहिए। तुम मेरा बर्गर ले लो। मेरा बैंक का कार्ड ले लो। अब से जो भी चाहिए मुझसे मांग लेना, क्योंकि तुम आज से हम लोगों की छोटी बहन है। ये लो पकड़ो। दोस्तों, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। दीदी, मुझे प्यास लगी हुई है और हॉस्टल की नल खराब हो चुकी है। मैं कैसे पानी पीऊंगी? इस फिल्टर को आप यहाँ पे रख दो। दीदी, ये फिल्टर क्यों मंगाया? तुम्हें रोज नीचे जाना पड़ता है, अब नीचे नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये भी मेरे लिए है? आप इसे कोने साइड में रख दो। हाँ, ये भी तुम्हारे लिए है। थैंक यू दीदी, आप लोग कितनी अच्छी हो। रिया आएगी तो इस ड्रेस को पहनेगी। और साथ में नेकलेस भी। नहीं, रिया मेरी ड्रेस पहनेगी। नहीं रिया मेरी ड्रेस पहनेगी। देखना रिया नहीं, मेरी रिया मेरी ही- नहीं, रिया मेरी ड्रेस देखना रिया पहनेगी। मेरी ही ड्रेस पहनेगी। दीदी, सारा कुछ खत्म हो गया। क्या हुआ? मैं क्लॉथ ब्रांडिंग में मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। तुम फिर से इसमें पार्टिसिपेट लेगी। बाकी जिताने की गारंटी मैं लेती हूँ। जीतने की गारंटी अब आप लोग लोगे, बट कैसे? अरे मेरी बहन, उसकी टेंशन तुम मत लो। तुम अच्छे से उसके लिए तैयारी करो। पापा, इस बार की पार्टिसिपेट मेरी दोस्त ही जितनी चाहिए। यहाँ पर सारा बड़ा पोस्टर रिया की होनी चाहिए। ओके मैडम, बिल्कुल आपके मुताबिक ही होगी। तुम सभी लोगों को रिया को ही वोट देना है। दीदी, मैं सच में पार्टिसिपेट में जीत गई। ओह अच्छा। क्या आप लोग खुश नहीं हो? अरे वाह मेरी बहन तो कमाल कर दिया। असली कमाल तो आप लोगों ने किया। असली कमाल तो आप लोगों ने किया। मैं कुछ समझी नहीं। यही कि मुझे जिताने में आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया। दोस्तों, जिसको भी हमारी दोस्ती अच्छी लगी हो, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। यार ये रूम कितना क्लीन है, इतना साफ कौन रखता होगा। यहाँ तो हल्का सा भी धूल नहीं है। मैं साफ सफाई की खास कर ध्यान रखती हूँ। यार तुम तो बहुत मेहनती हो। क्या आपको इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, आप तो काफी अच्छी काम कर रही हो। ठीक है, मेरे कुछ नियम हैं। पहला नियम, बाहर से आने के बाद चप्पल बाहर खोलकर यह चप्पल पहनकर ही रूम में आना है। उसके बाद हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना है ताकि सारे बैक्टीरिया मर जाएं। दूसरा नियम, सुबह उठते ही अपने बिस्तर को समेटकर अपने स्थान पर झाड़ू देना है। रिया मुझसे नहीं होगा। नहीं, मैं कर लूंगी, मैं कर सकती हूँ। तीसरा नियम, रूम में आने के बाद कपड़े चेंज करनी है। यार ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। हेलो दोस्तों, क्या तुम खेलने चलोगी? अरे बाहर रुक जाओ, पहले अपना चप्पल बदलो। कपड़े साफ करो, बैक्टीरिया हो सकते हैं। सैनिटाइज करो। यार ये सब तुम लोग कब से करने लगी? ये सब रिया ने करने को बोला है। रिया कौन होती है तुम्हारे ऊपर हुक्म चलाने वाली? ऐसी बात नहीं है, जिया काफी अच्छी लड़की है। उसने हम लोगों को एक डिसिप्लिन सिखाया है। कैसे? हम लोगों को साफ सफाई में कॉलेज की तरफ से गोल्ड मेडल मिला है। रिया, इसमें मेरे कपड़े थे। काफी गंदे हो चुके थे। मैंने धोकर उसे बाहर बालकनी में सूखने दे दिया है। रिया, मुझे बॉयफ्रेंड से मिलने जाना है। कौन सा ड्रेस सही रहेगा? यार, बॉयफ्रेंड ने मुझे सामने से प्रपोज करा। ये सब रिया के कारण ही हुआ है। रिया, तुम कितनी अच्छी हो। मुझे एक किस लेने का मन है। अरे पागल, क्या कर रही हो? दोस्तों, मुझे कंपनी में जॉब मिल गई, वो भी रिया की वजह से। जब मैं इंटरव्यू के लिए कंपनी गई थी तो डस्टबिन के बगल में कचरा पड़ा था। मैंने वो कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। ये सब करते हुए मालिक ने मुझे देख लिया और उसी ने मुझे मैनेजर बना दिया। हम लोगों में सुधार रिया के कारण हुआ। रिया बहुत बहुत अच्छी अच्छी लड़की है। रिया बहुत अच्छी लड़की रिया है। बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों, हमारी मत करना। हाँ नहीं करूँगी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। ऐसा क्या हुआ? क्या पता, मुझे भी आज तक पता नहीं चला। रीमा, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चलेगी? हाँ हाँ, मैं चलूंगी। जाओ, सोनी से बात करो। ठीक है। सोनी दी, क्या हुआ? रिया, सारे दोस्त मुझे धोखा दे देते हैं। किसने धोखा दिया आपको? देखो, जोया मार्केट गई लेकिन मुझे नहीं ले गई। क्या तुम्हारे लाइफ में कोई अच्छा बेस्ट फ्रेंड है? दीदी, बिल्कुल मेरी स्टोरी आपकी जैसी है। मेरी भी एक फ्रेंड हुआ करती थी। टीना इतनी सारी गिफ्ट देखकर सरप्राइज हो जाएगी। टीना, देखो क्या लाई हूँ मैं। हाँ ठीक है, लाओ इसे रख देती हूँ। उसने मुझे एक बार थैंक्स भी नहीं बोला। रिया, तुम भी खाओ ना। यहाँ तक कि मेरे आने से पहले उसने खाने स्टार्ट कर दिया था। टीना, मैं तुम्हारे लिए एक जॉब के लिए बात किया है। लेकिन मैं अभी कुछ दिनों के लिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे धोखेबाज लगता है। तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा बोला, नहीं रहना मुझे तेरे साथ। और उस दिन के बाद उसने मुझसे दोस्ती तोड़ ली। लेकिन तुमने उसके बॉयफ्रेंड के बारे में ऐसा क्यों कहा? क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को चीट कर रहा था। ये लो चुड़ैल तुम्हारे लिए। सच में जोया, क्या यह बर्गर तूने मेरे लिए लाया? नहीं, मैं तो इसे भैंस के लिए लाया था। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे भैंस हाँ, बोला। तू तो भैंस है ही। और इस तरह दोनों में फिर से दोस्ती हो गई। जिसे भी बीटीएस से प्यार है वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओह, मैं तो बहुत थक गई हूँ। पहले पानी पी लेती हूँ। अरे ये यहाँ किसने रखा? शायद पीटी अंकल ने रखा होगा। और जैसे ही मैं खत खोलती हूँ, अरे ये क्या, श्राप वाला खत? कैसी बेवकूफी है। अगर बदकिस्मती से बचना है तो ये खत किसी और को दे दो। मैं ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करती और तभी मेरे ऊपर पानी गिर जाता है। अरे ये सच में काम करता है क्या? जल्दी किसी और को दे दे, हाँ, वरना तेरे पीछे मुसीबत पड़ जाएगी। लेकिन दूं किसे? बाकी सब तो अच्छे लोग हैं। हटो हटो, रेहान भाई आ रहा है, जल्दी से जगह खाली करो। कितना घमंडी लड़का है, बस पैसे हैं इसीलिए खुद को राजा समझता है। चलो यहाँ से। तुम लोग जाओ, मुझे थोड़ा काम है। वैसे भी इसका बर्ताव अच्छा नहीं है, इसे ही दे देती हूँ।
अरे तुम लोगों को कुछ पता है क्या? क्या हुआ? सामने वाले अमीर लड़के का एक्सीडेंट हो गया। शूटिंग करते वक्त उसका पैर टूट गया। क्या इतना जल्दी असर हो गया? कहीं वो खत सच में श्राप वाला तो नहीं था? अरे रिया कहाँ गई? क्या रिया को रेहान पसंद है? मुझे पता था वो खत तुमने ही रखा था। हम बचपन से पड़ोसी हैं। रिया, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे नहीं पता था इसका असर इतना बड़ा होगा। अब से तुम मेरी हर चीज का ध्यान रखोगी। क्या? लेकिन क्यों? देख नहीं रही, अब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता। ठीक है, इस महीने तुम्हारा खर्च मैं उठाऊंगी। मुझे मोमोज चाहिए, लेकिन बिना मोमोज के और ज्यादा धनिया मिर्च डालना। मोमोज बिना मोमोज के। और मेरी ड्रिंक में सिर्फ 10% ही चीनी डालना। मेरा दिमाग खराब मत करो, वरना मैं तुम्हारी दूसरी टांग भी तोड़ दूंगी। जी मैडम, बोलिए क्या करना है? इस लंगूर के बाल काटने हैं। सही से बोलो, अगर मैंने उस खत की शिकायत कर दी तो तुम्हारी हड्डी पसली सब एक कर देंगे। क्या मम्मी ने कार्ड बंद करने की धमकी दे दी? बहुत घमंड था ना, अब भुगतो। सुनो रिया, अगर तुम मुझे टॉप 3 में ले आई तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तुम्हें टॉप 3 में लाना, ये तो हाथी को चड्डी पहनाने जितना बराबर होगा। ज्यादा बकवास मत करो, वरना मैं खत वाली बात सबको बता दूंगा। ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी। चलो आज 8वां चैप्टर पढ़ते हैं। ये सारे सवाल याद करो, मैं बाद में पूछूंगी। इतने सारे? अपनी पॉकेट मनी बचानी है तो मेहनत तो करनी होगी। गलत है, फिर से सुनाओ। इस बार तो सही था। फिर भी दोबारा याद करो। अरे यार, ये तो बहुत सख्त टीचर है। अब से ही पर्सनल टीचर बन चुकी है। जरा धीरे से पढ़ो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तुमसे मिलना शायद मेरी किस्मत थी। तुम लोग रिया को परेशान नहीं करोगे। पैसे होने से कोई बड़ा नहीं बन जाता बेटे। अब से मैं रेहान की रक्षा करूंगी। दम हो तो आगे आओ। बचपन में तुम इतने कमजोर थे, अब इतने बदल गए। मतलब तुम पूरी तरह ठीक हो गए? हाँ, अब मैं ठीक हूँ। रुको, आज तो तुम्हारी खैर नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। वो श्राप वाला खत तुमने रखा था, मुझे पता है। अरे वो तो बस मजाक था। अगर तुमने दोबारा ऐसा कुछ किया तो मैं तुम्हें इस दुनिया से गायब कर दूंगा। मुझे लगा था वो सिर्फ बदकिस्मती का श्राप है। लेकिन वो तो हमारी किस्मत में लिखी मुलाकात निकली। दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों को भी श्राप वाला खत मिला है? हाय, मैं रिंकी हूँ। कमरे में इतनी बदबू क्यों है? मैं मूंगफली खा रही थी, उसकी ही गंध है। हाय, मैं रिमी हूँ, तुम्हारी नई रूममेट। तुम्हारे बाल तो बहुत सुंदर हैं। बाल तो घोड़े की पूंछ जैसे दिखते हैं। हेलो माँ, मेरी रूममेट ने मुझे ऊपर वाला बिस्तर दिया है। अपनी रूममेट को फोन दो। रिंकी, मेरी माँ तुमसे बात करेगी। हाय आंटी, मेरी बेटी नीचे वाले बिस्तर पर सोएगी। हाँ, मैं मिंकी का बिस्तर ठीक कर रही हूँ। अब से तुम मिंकी का सारा काम करोगी। यह बूढ़ी औरत रिंकी को अपनी बेटी की नौकरानी समझ रही है। ए बूढ़ी, रीना चुप रहो, कुछ मत बोलो। रिंकी, तुम मेरे लिए खाना लेकर आओ। खुद नहीं ला सकती क्या? रिंकी, तुम मेरी बड़ी बहन जैसी हो, कृपया ला दो। ठीक है, रिंकी से ही खाना मंगवाती हूँ। ये लो खाना। इतनी देर क्यों लगाई? मुझे तो भूख से पेट में चूहे दौड़ रहे थे। तुमने उसे खाना ला कर दिया। उसने धन्यवाद भी नहीं कहा। उसे बहुत भूख लगी थी। रिंकी, मेरा कपड़ा भी धो दो। खुद नहीं धो सकती क्या? मैं माँ को फोन करके बताती हूँ। दो, मैं धो देती हूँ। रिंकी, टिश्यू दो। रिंकी, लाइट बंद कर दो। रिंकी, कॉफी बना दो। रिंकी, 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 तुम सारे दिन रिंकी रिंकी क्यों करती रहती हो? रिंकी मुझे खाना ला कर देगी। मैं तुम्हारा सारा काम नौकर की तरह करती हूँ। तुम मुझे तनख्वाह दो। मैं माँ से कह दूंगी। जाके अपनी माँ से कह दे। रिंकी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मिंकी की माँ मुझे नौकर समझ रही थी। देखो तो मिंकी अपनी माँ से क्या कह रही है। माँ, मैं इस डी हॉस्टल में अब नहीं रहूंगी, किसी और हॉस्टल में जा रही हूँ। आखिरकार मिंकी चली गई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। रिया मैम, बॉस ने बोला है हमेशा आपकी हेल्प करने को। अरे तुम बाहर निकलो, कॉलेज की रिया रूममेट मैम, आती आप होगी। यहाँ कैसे रहोगे? मैं नहीं चाहती। मैं अपनी अमीरी अपने दोस्तों को दिखाऊं ताकि वह गिल्टी महसूस करे। हाय रिया, मेरा नाम जूली है। मैं मुंबई से आई मैं तो हूँ। जयपुर से हूँ। मेरे पापा इस शहर के IAS ऑफिसर हैं। यार, ये लोग तो बहुत अमीर है। मुझे भी इन लोगों के सामने बड़ी बड़ी फेंकनी होगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम टीना है। मैं एक राजा की बेटी हूँ। मेरी नॉकप्लेस इंडोनेशिया से आई है और इसकी कीमत 50,000 रुपए है। वाह यार, तुम तो बहुत ज्यादा अमीर हो। लेकिन तुम्हारे पर्स लोकल कंपनी के लगते हैं। अरे नहीं, ये तो मेरे लिए खासकर दुबई से आती है। दोस्तों, मैं एक होटल बुक कर दिए हैं। एक प्लेट 50 रुपए की है। मैं छोटी होटल में नहीं खाती। मेरा एक दिन का खाना 1 लाख रुपए का होता है। बहुत ज्यादा ही फेंक रही है। लेकिन कोई बात नहीं, तुम जैसे गरीबों के साथ भी एक बार खा लेती हूँ। ऐसे कॉफी तो हमारे घर के कुत्ते पीते हैं। मेरी कॉफी दार्जिलिंग से आती है। फिर ठीक है, एक ही मेरे लिए मांगना। मेरे लिए। तुम लोग को क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? बेटा टीना है क्या? हाँ आंटी, कुछ काम से बाहर गई है। बेटा वह आएगी तो पैसा दे देना और बोलना मैंने सारे बत्तख बेच दिया। आंटी, आप टीना के क्या लगती हो? बेटा मैं तो उसकी माँ हूँ। ये हमारे घर की नौकरानी है। बाहर निकालो, चलो बाहर निकालो। रिया, ये टीना की माँ थी। अब हम लोग टीना को ज्यादा झूठ नहीं बोलने देंगे। सच में यार, वह हमारे घर की नौकरानी है। मुझे तुम्हारे बारे में पहले से सब कुछ पता है। मैं इस शहर के सबसे अमीर घर की बेटी हूँ। मेरे घर में फॉर्च्यूनर, टोयोटा सारी गाड़ियाँ हैं। हम लोग तुम्हारे बारे में जानते थे, लेकिन तुम्हें बुरा नहीं लगे, इसलिए हम लोग ने तुम्हें नहीं बताया। यार, तुम लोगों को तो मेरे बारे में सारा कुछ पता चल गया। सच्चे BTS लवर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लव यू BTS लिखना मत भूलना।